तुम्हारा जो विलयन है, विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, तो इसकी जो सांद्रता है ये कि विलायक के अंदर घुले हुए विलेय की मात्रा को हम कितने तरीके से दर्शा सकते हैं या माप सकते हैं, यही तो है ना भाई सांद्रता। सांद्रता का मतलब यही है कि विलायक में जो विलेय घुला है इसको हम कितनी तरीके से दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं, है ना। तो भाई अगर हम मान ले तुम लोग किसी एक चीज को प्रतिशत में भी बताया जा सकता है ना, किसमें, प्रतिशतता, यही है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, प्रतिशतता। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये प्रतिशतता क्या है, सबसे पहली चीज, जैसे अगर हम विलायक है, विलेय के अंदर जो विलेय की कितनी मात्रा है, भाई जनरली तो हम लोग 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की, तो विज्ञान में हम 1 लीटर मात्रा नहीं लेते हैं, मानक के लिए हम केवल कितना लेते हैं, 100 ग्राम। कितना विलायक कितना लेते हैं, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली है, 100 ग्राम विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली है, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता। यही तो है भाई, प्रतिशतता क्या ये कहलाता है, द्रव्य। अच्छा हम पूरा लिख दें, लिखोगे तो वैसे भी नहीं, क्या करें हम लिख करके, है ना। 100 ग्राम विलायक, विलायक में घुली विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे अगर हम कभी इसको निकालें तो इसको कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर जो होता है तुम्हारा, ये होता है विलेय में पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ में, विलेय पदार्थ में, सॉरी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। किसका, विलयन, सॉरी विलायक नहीं, विलयन, विलयन का द्रव्यमान गुणे कितना होता है, 100। अब अगर कभी तुम्हें किसी चीज का, अगर तुम्हें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है तो तुम्हें दो चीजें दी हुई होंगी, एक जिसमें कोई चीज घोली गई होगी, दूसरी जो चीज घोली गई होगी, है कि नहीं। तो तुम्हें जो चीज घोली गई है वो विलायक है, वो कितना ग्राम है ऊपर रखना है, ये तो दिया होगा ना। नीचे क्या, विलायक यानी सॉरी विलयन, विलयन में क्या है तुम्हारा कि टोटल, इन दोनों को यहाँ विलयन में टोटल अलग अलग लिखना है कि जैसे विलयन जो है इसमें विलय कितना है, जो घुलने वाला पदार्थ है वो कितने ग्राम है, और फिर उसके बाद में जो जिसमें विलय हुआ है ना, विलायक का कितना ग्राम है, यही तो हम करेंगे ना, और उसको 100 से उड़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो निकल के आएगा वो हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता होगा। जैसे अगर दूसरा तुम्हारा आयतन प्रतिशतता होता है, एक द्रव्यमान में तुम प्रतिशत निकाल सकते हो, ठीक है, वजन करके। दूसरा आयतन प्रतिशतता क्या होता है, आयतन प्रतिशतता। अगर हम आयतन प्रतिशतता की बात करें, ठीक है, तो तुम्हारे 100 ग्राम मिलीलीटर आयतन में, भाई उसमें तुम्हारी दो ही चीजें होंगी ना, या तो हम किसी चीज को वजन में नापेंगे, ठीक है, या तो उसके आयतन में नापेंगे। आयतन क्या होता है, किसी चीज के द्वारा घेरा गया स्थान, वही तो आयतन होगा ना। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हारी दो ही चीजें होंगी, अगर आयतन में निकालेंगे तब भी भाई होगा तुम्हारा वही विलयन में ना, एक विलेय दूसरा विलायक, यही है कि नहीं, एक विलेय दूसरा विलायक। तो यहाँ 100 मिली
ग्राम आयतन में यह है तुम्हारा विलायक, क्या जिसमें घुलता है, ठीक है, यानी विलायक 100 मिलीग्राम आयतन में घुली मिलीलीटर आयतन विलय, जो विलय होता है ना, जो घुलता है, विलय क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता, ठीक है, आयतन प्रतिशतता कहलाता है, यानी कि 100 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर आयतन हो और उसके अंदर जितने मिलीलीटर आयतन जो घोला गया वो होगा, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा क्या कहलाएगा? आयतन प्रतिशतता, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, पहला नंबर क्या भी बताया था, द्रव्यमान प्रतिशतता, है ना। द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या वजन को लेकर के अनुपात निकाल रहे थे, रेशियो, है कि नहीं, कि जो विलय था वो विलय में कितना घुला हुआ है, ठीक है, वो जब वजन को लेकर के हम अनुपात निकालते हैं तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता। जब हम उसको आयतन में, जब उसका हम रेशियो निकालना शुरू करते हैं तो क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता, यही है ना, आयतन प्रतिशतता, है ना। और इसके बाद 3 नंबर, तुम्हारा 3 नंबर जो है यह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब भाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है तुम्हारा? देखो, अब मान लिया कोई चीज जो तुम्हारा विलयन है, जब आयतन और द्रव्यमान का रेशियो निकालने, क्या चीज? आयतन और द्रव्यमान का, जैसे 100 मिलीलीटर आयतन में, ठीक है, अगर हमें ये देखना कितना ग्राम घुला हुआ, जो पदार्थ की मात्रा है वो हम ये देखें कि आयतन में कितना ग्राम घुला हुआ है, ठीक। जैसे सपोज देन अगर हम मान लें 100 मिलीग्राम आयतन, ठीक है, मतलब जो 100 मिलीग्राम आयतन में जो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, इसमें नीचे क्या हो, इसमें कितने ग्राम घुला हुआ है, क्या चीज? कितने मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम विलय पदार्थ घुला है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं कि 100 मिलीलीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ का, है ना, द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। भाई निकाल दो, हम उसका रेशियो ही रहे हैं ना, पूरा का पूरा, यही तो है ना, निकाल क्या रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं ना, कि 100 मिलीलीटर आयतन में, ठीक है, कितने ग्राम, ग्राम मतलब द्रव्यमान भार, ठीक है, कि कितने ग्राम विलय पदार्थ की मात्रा घुली हुई है, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। फार्मूला सबका सेम, बस जहां द्रव्यमान होगा वहां ग्राम लग जाना है, जहां आयतन होगा वहां मिलीलीटर लग जाना है, ठीक है, इतना ही लगना है केवल, ठीक है। समझ में आया कुछ? तुम्हारा इसमें 3, फिर अंश प्रति मिलियन जो होता है, अंश प्रति मिलियन क्या होता है? किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में विलय के भागों की संख्या उस विलयन की पीपीएम कहलाता है। भाई पीपीएम क्या होता है बताओ? बताओ आदर्श, पीपीएम। भाई ये पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अगर तुम्हारा ये कि अंश प्रति मिलियन का मतलब होता है इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने 1 मिलियन जो विलय के जो भाग होते हैं ना, कितना विलय घुला हुआ है, संख्यात्मक मान, जैसे ग्राम होगा ना कि 100 ग्राम, इतने ग्राम, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को मिलियन में व्यक्त करते हैं, किसमें? मिलियन में, ठीक है, कि 1 मिलियन में जो विलय है, क्या तुम्हारा ये 4 नंबर क्या है? अंश प्रति मिलियन, यही है ना भाई।
1 मिलियन विलायक में, यही है ना, 1 मिलियन विलायक में विलय की संख्या, घुले हुए विलय की संख्या क्या कहलाती है? विलय की संख्या का अनुपात, विलय की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है भाई? पार्ट्स पर विलेन, कि 1 मिलियन में कितना विलय पदार्थ मिला हुआ है, वो क्या कहलाता है? अंश प्रति मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसी को अगर हम बी बोल दे, ppb, तो जब पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 1 बिलियन में घुले हुए विलय के पदार्थों की अगर हम संख्या निकाले तो पार्ट्स पर क्या हो जाएगा? बिलियन, अंश प्रति बिलियन हो जाएगा। यही तो होगा ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर के इसको मिटाओ तो समझ में आया? सही। मिलीलीटर, अरे गलती से लिख दिए होंगे, कहाँ ये मिलीलीटर, ठीक है। चलो इतना सही कर लेना, मिलीलीटर होता है, मिलीग्राम थोड़ा नहीं होगा।